नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। हाल ही में एक पेशेंट का फ़ोन आया और उन्होंने कुछ सवाल पूछा। वो जानना चाहते थे कि डॉक्टर, मेरे लिंग के अगले हिस्से में फोड़े हो गए हैं, क्या ये हस्तमैथुन करने का नतीजा है? मुझे थोड़ी हंसी आई, क्योंकि हम जितना भी हस्तमैथुन के बारे में बात करते हैं, आपके मन में ऐसे काल्पनिक सवाल उठते रहते हैं। तो मुझे लगा कि आज कुछ 10 सवाल चुनते हैं जो हस्तमैथुन के बारे में मिथ्स यानी काल्पनिक हैं और उन्हें हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं। तो पहला सवाल, क्या हस्तमैथुन करने से बाल झड़ते हैं? 200% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बाल झड़ने का हस्तमैथुन से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल, क्या हस्तमैथुन करने से नर्व डिसऑर्डर यानी तंत्रिका विकार होता है? और क्या भूलने की बीमारी होती है? इसके कारण नर्व डिसऑर्डर होना असंभव है और हस्तमैथुन का कमजोर याददाश्त से कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट हस्तमैथुन से अच्छे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ही सेक्रेट होते हैं। अब तीसरा सवाल, क्या हस्तमैथुन के कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च ये बोलते हैं कि हस्तमैथुन के कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है इंप्रूव होता है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अगला क्या मिथ चुना जाए? जैसे डार्क सर्कल्स, बोलते हैं कि स्किन काली हो जाती है, तो हस्तमैथुन का स्किन कलर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और आगे क्या बोलते हैं? जैसे हाथ कांपने लगता है या बदन कांपने लगता है, तो हस्तमैथुन का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। और अगला है लिंग का साइज। कुछ लोग बोलते हैं कि हस्तमैथुन के कारण उनके लिंग का साइज छोटा हो गया है। ये बिल्कुल गलत है। लिंग का साइज जो है वो आपके पैदाइशी हार्मोन का नतीजा है, तो ये भी एक मिथ है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हस्तमैथुन के कारण उनका लिंग सख्त नहीं होता है या फिर उनको शीघ्र पतन हो गया है। ये दोनों बात गलत है। इन दोनों बातों का हस्तमैथुन से कोई संबंध नहीं है। एक और मिथ है कि हस्तमैथुन के कारण बांझपन यानी इनफर्टिलिटी हो जाती है क्योंकि शुक्राणु की कमी हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतिदिन आपके एक दिल की धड़कन पे 1000 शुक्राणु बनते हैं, तो हस्तमैथुन के कारण शुक्राणु कम कैसे हो सकते हैं? तो इस मिथ को भी हमने साफ कर दिया है। अब एक और मिथ है डार्ट सिंड्रोम, यानी शुक्राणु की एक बूंद में खून की 40 बूंदें होती है। तो हस्तमैथुन करने से बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है और बदन में कमजोरी आ जाती है। ये भी गलत है। आप चाहे रोज संभोग करते हैं या रोज हस्तमैथुन करते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी तक करीब 7-8 मिथ को हमने साफ कर दिया है। अब अगला मिथ है, क्या हस्तमैथुन करने से लोग होमोसेक्सुअल बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। होमोसेक्सुअलिटी माइंड के एक इम्पैक्ट के कारण होता है और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण भी होता है, तो इसका हस्तमैथुन से कोई कनेक्शन नहीं है। हस्तमैथुन करने से हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं और पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करते हैं, ऐसा भी एक मिथ है। बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो हस्तमैथुन करते हैं और उसमें खुश भी हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ लव को दिखाता है। तो ऐसे और कौन से मिथ हैं? मुझे लगता है हमने सारे मिथ्स को साफ कर दिया है हस्तमैथुन के विषय में। तो ऐसे कोई भी वेबसाइट्स या यूट्यूब वीडियोस को ना देखें जहां पे कोई मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर इस विषय में चर्चा ना कर रहा हो, और ऐसे काल्पनिक बातों से बच के रहें। तो हस्तमैथुन कोई बुरी बात नहीं है, मगर एडिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी आपका दिनचर्या अफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी आपके सोशल इंटरेक्शंस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके काम में बाधा आ रही है, या फिर अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब हस्तमैथुन एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा किसी भी काल्पनिक बात पे आप भरोसा मत करिए। तो आप बिना डरे हस्तमैथुन कर सकते हैं, इससे कोई भी समस्या नहीं है। और हाँ, एक और सवाल है कि क्या हस्तमैथुन के कारण आपके शुक्राणु की गुणवत्ता यानी क्वालिटी कम हो सकती है? बिल्कुल नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन मिथ्स के अलावा अगर कोई और मिथ भी है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप कमेंट में लिखें, उसे मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।